श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता है पूर्णिमा के उपाय बताने वाले हैं और आ गई है वैशाख मास का अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि और ये पड़ रही है गुरुवार के दिन, तो इसलिए बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। एक तो वैशाख मास की पूर्णिमा, ऊपर से गुरुवार का दिन, तो बहुत ही शुभ संयोग है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, साथ ही साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। इस वीडियो में आपको पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर 3 उपाय बताएंगे जो कि आपको इस दिन कर लेने हैं पूर्णिमा तिथि के दिन। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। ये उपाय आपको पूर्णिमा तिथि को करना है। अगर आप ये शाम के समय कर लें ये उपाय तो ज़्यादा लाभकारी है। बाकी पूरे दिन आप कर सकते हैं, पर शाम के समय का महत्व अधिक है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर घर में कोई सदस्य बीमार है या आप खुद बीमार हैं, कोई भी सदस्य या बीमार है या बहुत परेशान रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, उसको कैसा भी पुराना से पुराना रोग है या बीमारी है, दवाएं असर नहीं कर रही हैं, तो बीमारी से बचाव के लिए आपको ये उपाय करना है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन जो है रोग बीमारियों का नाश का दिन माना जाता है। करना क्या है, आपको लेना है थोड़े से चावल, कच्चे चावल लेने हैं, अक्षत जिसे कहते हैं। कितना, 1 चुटकी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी चावल ले लेना। साथ ही साथ आपको लेना है 1 पीपल का पत्ता लेना और उस पीपल के पत्ते पर आपको चावल के दाने रख देने हैं। ठीक है, अपने हाथ में, दाहिने हाथ में चावल के पीपल का पत्ता रखना है और उस बीमार व्यक्ति का 21 बार जो है उसके सर से उतारना है। जैसे नज़र उतारते हैं उस तरह से ऊपर से लेकर के नीचे तक। और अगर आप खुद का कर रहे हैं तो खुद के सर के चारों ओर घुमा लें और बीमार व्यक्ति का अलग से घुमा सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। 21 बार घुमा लिया, उसके बाद शाम के समय आप ये उपाय कर रहे हैं, आपको जाना है घर की चौखट के पास में, जो मुख्य चौखट होती है वहाँ पर, मेन गेट नहीं, मेन चौखट जो होती है आपके दरवाजे, वहाँ पर जाना है और उस चौखट पर आपको ये रख देना है। पीपल का पत्ता रख दिया आपने चावल सहित, उसके बाद रात भर उसको वैसे ही पड़ा रहने देना है। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो नहा धो कर पूजा पाठ करके उस चावल के पत्ते को उठाना है और आपको सूंघ लेना है उसको। 3 बार उसको कम से कम सूंघना है। ठीक है, 3 बार सूंघने के पश्चात उसको आपको ले करके आसपास जो भी नदी, तालाब, सरोवर, कहीं पर भी बहता हुआ जल है वहाँ पर जाकर आपको मनोकामना कहनी है, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है और वो प्रवाहित कर देना है। अगर बहता हुआ जल नहीं है आसपास तो फिर कोई बेलपत्र का पेड़ तो होगा ही, बेलपत्र का पेड़ आसपास जहाँ पर है वहाँ पर भी आप इसको ले जा करके अपनी मनोकामना कहना है, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है और वो वहाँ पर रख देना है। 1 से 2 पूर्णिमा आप ये करेंगे, आपकी बीमारी जो है, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, उसमें लाभ होना जो होता है शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं अपने अगले उपाय पर। अगर आप अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं, संपत्ति इन द सेंस कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं आपका अपना खुद का मकान हो, हर कोई चाहता है, खुद का घर हो, हर कोई चाहता है, और साथ ही साथ गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कैसे भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जैसे भी अपना वाहन हो। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए इतना आसान नहीं होता है गाड़ी ले लेना, अपना घर बना पाना, पूरे जीवन की पूंजी लगा देता है वो। तो अगर आप चाहते हैं आपका खुद का एक घर हो, ज़मीन हो, आपका अपना वाहन हो, गाड़ी हो, और इस तरह की चीज़ें अगर आप चाहते हैं, कुछ खरीदना लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना होगा चांदी का कोई पात्र, चाहे लोटा है, कटोरी है, गिलास है, कोई भी, पर चांदी का हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर चांदी का ना हो तब आप स्टील ले सकते हैं। कोशिश करें कि चांदी का आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, चांदी में ही उपाय करें, नहीं तो स्टील का ले सकते हैं आप। अब उसमें आपको भरना है उस पात्र में कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध, पका हुआ दूध नहीं, पूजा पाठ में कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा कच्चा दूध यूज़ करते हैं, इसका ध्यान रखना है। उस पात्र में ले लिया। ये उपाय आपको शाम के समय करना है, जब चंद्रमा निकल आता है तब करना है। क्या करना है आपको, जहाँ पर तुलसी माता का अगर कोई गमला है आपके पास, उसे छत पे ले जा सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले जा सकते हैं तो आपको वहीं पर लेकिन उपाय करना है। ये जो आपने दूध लिया हुआ है, आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। उसको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। जब आप अर्घ दे रहे हैं तो उसका जो दूध है वो तुलसी माता की मिट्टी में यानी गमले में गिरना चाहिए। इस तरह से आपको अर्घ देना है। कहीं से भी आप अर्घ दें, लेकिन जो है गिराएंगे आप
तुलसी माता के गमले में दूध, इस तरह से आपको अर्घ देना है चंद्रमा को, चंद्रमौली महादेव के नाम से। फिर जहाँ पर वो दूध गिरा है उस जगह की मिट्टी आप उठा लेंगे तुलसी माता के गमले से। उस मिट्टी को आपको उठाना है और कोई भी लाल रंग का कपड़ा में आपको पोटली जैसा बनाना है और अपने घर में ले जाके संभाल करके रख देना है उस मिट्टी को। आप इसके बाद कहीं भी जाएं, कहीं भी काम पे जा रहे हैं, किसी भी जगह पे बाहर निकल रहे हैं महत्वपूर्ण काम के लिए, तो आपको उस मिट्टी से एक तिलक लगा लेना है। ठीक है, ये उपाय 1 या 2 पूर्णिमा आप करके देखिए, बस आपको अपने आप अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। घर खरीदने के, वाहन खरीदने के, जो भी कामना के साथ आपने उपाय किया है उसके योग बनना शुरू हो जाते हैं, उसके आपको लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये काम अब मेरा होकर ही रहेगा। तो आपको जब तक ये लाल पोटली आपके पास रहेगी आपके योग बनना शुरू हो जाएंगे। आते हैं अपने अगले और अंतिम उपाय पर। यह उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। कोई मन में इच्छा है अधूरी रह गई है या फिर कोई मनोकामना है, चाहते हैं आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए, कैसी भी मनोकामना हो सकती है, धन संपदा संबंधित दुख परेशानी हो सकता है, कष्ट हो सकता है, विवाह की समस्या, नौकरी चलाना चाहते, व्यापार, मनोकामना तो कैसी भी हो सकती है। आप अगर अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको लेने होंगे 5 बेलपत्र, ठीक है, जो कि कहीं से भी कटा और फटा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने 5 बेलपत्र ले लिया। अगली चीज जो चाहिए वो है कमलगट्टा। कितने कमलगट्टे? 1 कमलगट्टा चाहिए बस। आपको आसानी से पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाते हैं, पैकेट में 5-10 रुपए में ले लेना है आपको 1 कमलगट्टा। अब 1 लोटा शुद्ध जल लेना है आपको अपने घर से और उसी जल में आपको 5 बेलपत्र जो लिया है वो भी डाल देना है, साथ ही साथ जो कमलगट्टा लिया है वो भी उसी में डाल देना है और लेकर के चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप वहां पहुंच जाएंगे शिव मंदिर के पास, तब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और जो जल लिया है दोनों हाथों से आपको पकड़ना है और धीरे धीरे करके, एक साथ में जल चढ़ाना नहीं है, सींचना है। सींचने से समझते हैं जैसे घड़ा रहता है, टपर टपर गिरता रहता है पानी, उसी तरह से आपको धीरे धीरे से जल जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है और उनके नाम से जल चढ़ाना है। चढ़ा दिया, बेलपत्र और कमलगट्टे भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देने हैं। अगर लोटे में रह गए हैं तो निकाल के चढ़ा देना है। इस तरह से आपने चढ़ा दिया। हाथ जोड़ के दोनों हाथों से हाथ फैला करके आपको जो इच्छा मनोकामना है वो वहाँ पर कहनी है। 2 पूर्णिमा आप ये उपाय अगर करके देख लेंगे तो आपने जिस मनोकामना से किया हुआ है अगली पूर्णिमा होने तक वो मनोकामना आपकी पूर्ण होकर ही रहेगी। एक बार करके जरूर देखिएगा ये उपाय। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, घर में सुख समृद्धि का वास हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।